दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अंदर बनाया जा रहा है दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल, जिसका निरीक्षण करने के लिए आज दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राधा स्वामी के सत्संग के अंदर जो अस्पताल बनाया जा रहा है वो अभी तक पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बुधवार को भी यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे थे और तब इनको यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा PWD के जो कर्मचारी यहाँ पर तैनात थे उनके द्वारा वक्त दिया गया था कि गुरुवार को ये अस्पताल बनकर शुरू हो जाएगा। लेकिन आज शुक्रवार को फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी ये आप देख सकते हैं कि बनकर तैयार नहीं हुआ और इस वजह से यहाँ पर ITBP के जो जवान हैं जो इलाज करेंगे कोविड के पेशेंटों का, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ जो SDM है उनसे भी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक जो है ज़मीनी स्तर पर जो आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरीके से जो अस्पताल है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है। लगातार राजधानी दिल्ली में जहाँ एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अगर ये अस्पताल शुरू होता तो मरीजों को काफ़ी राहत मिलती। आपने मैंने कहा कि ITBP या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल विजिट की। शाम को ही मैंने 7:30 बजे से बात की और तुरंत उन्होंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन अगर आप ये बातें कहेंगे सरकार को डिपेंड करना, एक्चुअली हमने तुरंत कहा, मैं कह देता हूँ, बोल देता हूँ, कहना तो देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश के लोगों के लिए तुरंत। और आप देखो कल भी ये लोग आ गए, आज भी ये लोग आ गए, अब आप नहीं करेंगे कौन करेंगे, कौन करेंगे? आ जाएगा ना, स्टाफ आ जाएगा, लेकिन अभी ऑक्सीजन का यहाँ नहीं, मेरा ऑक्सीजन का हमारे सामने कह रहे हैं तो उसकी बेस पर स्टार्ट तो होगा, हो जाएगा। उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी तो फिर और देखते हैं। हेल्प हो तो अभी तक मेरे पास 70-80 लोगों के टेलीफोन आए केवल, या मैं बेड चाहिए 70-80 केवल। अगर क्योंकि वो 10 जगह फोन करते हैं लोग, नहीं छोड़ सकते 1 day or 2 days ये बेड लगाओ, फिर इनको ऊपर मत डालो ना, आपके डॉक्टर नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए। मुझे अफसोस हो रहा है कि अधिकारी पॉलिटिशियन बन गए, दुर्भाग्य है ये। आप ये कह रहे थे जी डॉक्टर आएंगे तो क्या रहेंगे, अब उनको ऑक्सीजन और फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो डॉक्टर आगे क्या करेंगे। परसों भी आपने मेरी ये बात की, मैंने केबल बनाइए, बैठने की व्यवस्था करिए डॉक्टरों के लिए, वो आएंगे तो दे विल स्टार्ट द वर्क। चलो कोई नहीं, अब इसको करिए आप, इसमें पॉलिटिक्स में मैं केजरीवाल में राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। वो इतना क्या शब्द यूज करना आपके सामने ठीक नहीं है करना। कितने बेड अब तक तैयार हो गए आप लोग देख रहे हैं, आज जो लेकर आए नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज़। आपको हम बता दें कि सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली सरकार का कहा गया था कि सोमवार को यहां पर 500 बेड पर इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद बुधवार को रमेश बिधूड़ी यहाँ पहुँचे, उन्होंने यहाँ का हाल देखा, PWD से बात की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर बेड शुरू नहीं हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी सिर्फ गद्दे लगे, ना ही कोई लाइटिंग लगी है ढंग की और ना ही कोई बेड शुरू हुआ है। लेकिन उसके बाद जब आज के दिन यहाँ पर सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे, उन्होंने PWD से बात की, SDM से बात की, DM से बात की, अन्य कर्मचारियों से भी बात की, लेकिन वो लगातार कह रहे कि ये समय कोई राजनीतिक करने का नहीं है, ये समय है महामारी से लड़ने का। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पर काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, इलाज नहीं शुरू है। लेकिन कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और उनका कहना है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल भी काम करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक इस कोविड सेंटर में ये बेड सारे तैयार होते हैं और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर सामान चाहिए, सुविधाएं चाहिए, उनकी शुरुआत होती है, ये देखना होगा। मैं कशिश कैमरा पर्सन दौलत शर्मा के साथ आर सोनी न्यूज़ दिल्ली। आप 2 दिन पहले आए थे यहाँ पर देखने के लिए बेड किस तरीके का इंतजाम हो रहा, आज आपने क्या आकर देखे? देखो, मुझसे ज़्यादा बेटर आपने देखा है। फॉर्चुनेटली आप भी परसों यहाँ उपलब्ध थे, आपके सामने DM साहिबा से मेरी बात हुई, तहसीलदार मौजूद था, PWD के लोग आज नदारद हैं, गायब हैं यहाँ से।
और उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि शाम तक हम यहाँ पर 500 बेड तैयार कर देंगे। मैंने परसों भी कहा था कि चुनाव लड़ना है क्या तुम लोगों ने, और तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं कर सकते, तैयार नहीं किए। लेकिन इन्होंने मुझे कमिट किया, मुझे गृह मंत्री साहब से झूठ बोलना पड़ गया इनके बिहार पे, मुझे झूठा बना दिया इन्होंने। मैंने गृह मंत्री साहब से कहा सर इनके पास फैसिलिटीज़ है नहीं, यहाँ पर आप ITBP पैरामिलिट्री फोर्स लगाइए पिछली बार की तरह, तो दिल्ली को राहत मिलेगी। गृह मंत्री साहब ने परसों रात को ही आदेश कर दिए। कल यहाँ पर ITBP फोर्स के अधिकारी आज भी खड़े हुए, लेकिन ना तो यहाँ पर कहीं ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यवस्था है, ना यहाँ पर बेड तैयार किए गए हैं। PW के जो अधिकारी मुझे प्रॉमिस कर रहे थे, जिनको मैंने कहा था चुनाव में, वो भी यहाँ से नदारद हैं। और अब SDM साहिबा कहती हैं कि कल तक हम 100 बेड जरूर तैयार कर देंगे। अगर ये 500 बेड यहाँ पर तैयार हो गए होते, केजरीवाल साहब, मेरी हाथ जोड़कर विनती है केजरीवाल साहब आपसे, आप मुख्यमंत्री दोबारा ही दिल्ली की जनता ने बनाए, इनको चीट मत करिए केजरीवाल साहब। गरीब लोग तड़पड़ा रहे हैं, बगैर इलाज के लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोई अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने पति को खो रहा है केजरीवाल साहब, कोई नौजवान बच्चे को खो रहा है केजरीवाल साहब। राजनीति करनी बंद कर दीजिए। अगर आप 500 बेड, मेरा दावा है सर, नोट कर लीजिए, राजनीति छोड़ दूंगा। ये 500 बेड तैयार होने के बाद दिल्ली का पैनिक एकदम खत्म हो जाएगा। 500 लोग भी दिल्ली में ऐसे नहीं है जिनको बेड चाहिए, लेकिन घबराहट मच गई। 1 नंबर 2 नंबर मीडिया कहने वाले लोग उन 15-15 दिन पुरानी तस्वीरों को दिखाकर वो लोगों में पैनिक फैला रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी का दुहाई दे रहे हैं। लाखों लोगों ने प्री ऑक्सीजन घरों में होल्ड कर ली इस चक्कर में कि कल को ऐसा ना हो कि मेरे परिवार को कोई सदस्य बीमार, मुझे ऑक्सीजन ना मिले। अगर ये ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में अवेलेबल समय पर रही होती केजरीवाल साहब, इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहे हैं, तुम्हारा क्या कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट केजरीवाल साहब? एक इंजेक्शन 20-20 हज़ार रुपए का मिल रहा है। दिल्ली के मालिक कहते थे आप लोग, तो दिल्ली के मालिक से मैं गुहार लगाता हूं हाथ जोड़कर कि हम जो टेलीफोन दिन रात लोगों को उठा रहे हैं, हमारे नंबर जो फ्लोट किए हुए हैं कि हम सेवा के लिए तैयार हैं, केजरीवाल साहब आपको नंबर तैयार करके और दिल्ली में फ्लोट कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं केजरीवाल साहब कि इस नंबर पर किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो अवेलेबल मिलेगी, इस दुकान पर मिलेगी, ब्लैक में नहीं मिलेगी। इंजेक्शन जो 2 लोग मांग रहे हैं रेमेडीज का इंजेक्शन, वो इंजेक्शन दुकानों पर मिलेगा। केजरीवाल साहब आप करोड़ों रुपया ऐड पर खर्च कर रहे हैं। एक ऐड 30 सेकंड की टेलीविजन पे ये भी दे दीजिए नंबरों की कि अगर आपको इंजेक्शन चाहिए यहाँ मिलेगा, ऑक्सीजन चाहिए यहाँ मिलेगी आपको। तो केजरीवाल साहब अगर आपको नहीं मिल रही ऑक्सीजन का बहाना लगा रहे हैं कि आपने एक बार होम मिनिस्टर साहब से बात की, आपने एक बार भी हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात की? आप हेल्थ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब से बात करिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए मिलेगी। ऑक्सीजन का बहाना बनाकर राजनीति मत करिए केजरीवाल साहब, परमात्मा आपको जीवन में माफ नहीं करेगा वरना।